कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का खाका तैयार, मंदिरों की बढ़ाई चौकसी, रामपुर में बनाए कंट्रोल रूम। रामपुर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिलाधिकारी ने मुख्य मंदिरों की सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी है। इसके अलावा पूरे कांवड़ पथ पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। स्मृति ईरानी पर टिप्पणियों से राहुल नाखुश, बोले किसी को अपमानित करना कमजोर होने की निशानी, ऐसा न करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रही अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी ने जनता से अपील की है और कहा कि किसी का अपमान करना कमजोर होने की निशानी है। अयोध्या के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी, राम मंदिर की भव्यता को भी निहारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय Y चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने राम मंदिर की भव्यता को भी निहारा। कुंदरकी उपचुनाव, बसपा के मैदान में उतरने से बदलेंगे दलों के समीकरण, भाजपा और सपा में टिकट को लेकर दौड़। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भी दावेदारों की दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की दौड़ शुरू हो गई है। इस सीट पर चुनाव जीतने वाले सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क अब संभल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इसके बाद यह सीट रिक्त हो गई है। अनंतराधिका वेडिंग के अनंतराधिका की शादी से पहले नीता अंबानी ने बाबा विश्वनाथ को किया नमन, लिखी भावुक पोस्ट। अनंतराधिका की शादी में काशी चाट भंडार का स्टॉल भी सज गया है। एक दिन पहले ही खानपान का सामान यहां पहुंच गया था। वाराणसी न्यूज के मकान का अंदरूनी हिस्सा गिरा, 4 लोग घायल, निजी अस्पताल में भर्ती, हो गया था जर्जर। मकान के अंदर से आए धड़ाम की आवाज के साथ चीख पुकार सुनकर अगल बगल हड़कंप मच गया। त्वरित तौर पर लोगों को बाहर निकाला गया। तब तक 4 लोग घायल हो चुके थे। भगवान के दर पर जयाप्रदा, कोर्ट से बरी होने के बाद पहुंची रठौंडा मंदिर, पूर्व MP बोली यहां से पुराना रिश्ता। रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा ने मिलक पहुंचकर रठौंडा शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। एक दिन पहले उन्हें आचार संहिता के एक केस में अदालत ने बरी किया था। उन्होंने कहा कि इस इलाके से उनका पुराना नाता रहा है। पूर्व सांसद ने लोगों से मुलाकात भी की। बरेली में खुद को जांच अधिकारी बताकर महिला ने प्रधान पर जमाया रौब, पोल खुली तो फूट फूट कर रोने लगी। बरेली के मीरगंज विकास खंड के गांव हुरहुरी में एक महिला जांच अधिकारी बनकर पहुंच गई। जब जिला पंचायत सदस्य ने उससे विभाग पूछा तो उसकी पोल खुल गई। हाथरस न्यूज के सड़क पर पड़ा मिला युवक का शव, सड़क हादसे में मौत की आशंका। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई है। मुरादाबाद में दुष्कर्म के विरोध, युवक ने कर दी महिला की हत्या, पुलिस ने हत्यारोपी को भेजा जेल, 10 से हुई पूछताछ। बिलारी में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म का विरोध करने पर महिला की युवक ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिशप जॉनसन कॉलेज में एडगर दान पर प्रिंसिपल ने दर्ज कराया एक और केस, मुकदमा वापसी के लिए धमकी देने का आरोप। थाने में मोरिस एडगर दान, एलन दास, अभिषेक बराड, आर्ची तिमुथी, अभिषेक व्यास, RK सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि नामजद आरोपियों में कई लोगों का आपराधिक इतिहास है। लोक अदालत, 13 जुलाई को लगेगी लोक अदालत, वाद का निस्तारण होगा एक दिन में, ऐसे रखे जा सकेंगे मामले। 13 जुलाई को प्रातः 10 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर तथा अन्य विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 4 साल में रेलवे के टाइम टेबल से गायब हुई 5 पैसेंजर ट्रेनें, कोरोना के बाद नहीं चली यह गाड़ियां। मुरादाबाद मंडल की 5 पैसेंजर ट्रेनें कोरोना के बाद से बंद हो गई हैं। इन ट्रेनों को चलाने की मांग लगातार उठ रही है। इसके बाद भी रेलवे स्टेशन ट्रेनें चलाकर महंगा किराया वसूल रहा है। यूपी में भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद बाढ़ में घिरे यूपी के 800 गांव, 5 की मौत, हजारों का पलायन।
बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, सीतापुर के करीब 250 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं लखीमपुर खीरी के 150, शाहजहांपुर के 30, बदायूं के 70, बरेली के 70 और पीलीभीत के करीब 222 गांव की बड़ी आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। यूपी के करीब 800 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अनंतराधिका की शादी में घुली बनारस की रंगत, संगीत और खान-पान ने सभी का दिल जीता। विवाह समारोह स्थल को खास तौर पर काशी के घाटों वैसा ही बनाया गया था। मेहमान इन घाटों पर शहर की चाट, कचौरी व पान के मजे ले रहे थे। बाबा विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बनारस की समृद्ध और प्राचीन परंपराओं के बीच शादी की रस्में पूरी की गई। दुष्कर्म पीड़िता का नाम काट बहन से बोली प्रिंसिपल, इसकी जल्द करा दो शादी, मजबूर बाप संग लेकर जाएगा स्कूल। पिता का दावा है कि प्रिंसिपल ने बहन से पीड़िता की पूरी घटना के बारे में पूछने का प्रयास किया, जिस पर उसने सिर्फ इतना कहा कि इस बारे में पापा बात करेंगे। यह कहने पर प्रिंसिपल ने कहा कि छात्रा का स्कूल से नाम काट दिया है, उसकी जल्दी शादी करा दो। एटा में बारातियों को लेकर आ रही बस पहले टेम्पो से टकराई, फिर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, मची चीख पुकार। बारातियों को लेकर आ रही स्कूल बस टेम्पो को रौंदकर खाई में पलट गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। सपा नेता विकार हत्याकांड, 18 साल बाद आया फैसला, मुजाहिद गुड्डूशान मियां सहित 6 दोषी। फैसला जिला जज संजीव कुमार सिंह की अदालत से सुनाया गया है। जिन्हें दोषी करार दिया गया है, उनमें जिले के हिस्ट्री शीटर मुजाहिद हसन खान गुड्डू, पूर्व सपा जिला उपाध्यक्ष व कांग्रेस महानगर अध्यक्ष का भाई शान मियां आदि शामिल हैं। दोषी करार दिए गए 5 लोग न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिए गए। हाथरस में 45,000 रिश्वत लेते महिला लिपिक को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। सीएमओ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। 12 जुलाई को वरिष्ठ सहायक मधु भाटिया ने तय की गई रिश्वत की धनराशि 45,000 रुपए के साथ ननकेश विमल को सीएमओ कार्यालय के निकट बुलाया। यहां विजिलेंस टीम ने 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।